बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार ग़यासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जो आपका भी है, हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो एहतजाजी कॉल दी गई है और जिसको फ़ाइनल एहतजाज का नाम दिया गया है, फ़ाइनल राउंड का नाम दिया गया है, उसके बारे में बहुत अहम पेशरफ़ हो रही है और मुज़ाकरात की ख़बरें भी आ रही हैं। इस फ़ाइनल राउंड को कामयाब बनाने के लिए अब जो सबसे बड़ी तब्दीली हम देख रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम ख़ुद मैदान में आ चुकी हैं। हमने पहले भी इसका ज़िक्र किया था लेकिन अब वो खुल के मैदान में आई हैं और उनकी एक ऑडियो भी आई है जिसमें उन्होंने एक तरीके से जो अपने मेंबरान असम्बली हैं, अपने रहनुमाई, उनकी क्लास भी ली है। और ये बात भी सुनने में आ रही है कि सीएम हाउस में होने वाले एक पर्दे के पीछे से जो उन्होंने खिताब किया है, इसमें उन्होंने खुल के टारगेट दिए हैं। MPA को 5,000 और MNA को 10,000 तक लोग लाने का टारगेट दिया गया है। और इस सिलसिले में बताया जाता है कि इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटियां बनाई गई हैं, इनको बाउंड किया गया, इनको पाबंद बनाया गया है कि आखिर से शुरू से लेकर आखिर तक अपनी वीडियो उन्होंने बनानी है, भिजवानी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि गाड़ी के अंदर की वीडियो हमें चाहिए। और शायद अब ये भी हमारे साथी बाज़ बता रहे हैं कि उनको कहा गया कि इस्लामाबाद का जो धरने का मकाम है या जो आखिरी जो पड़ाव होगा जहाँ पे, वहाँ तक की वीडियो हमें चाहिए कि वहाँ पे ये लोग मौजूद होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि PTI ने इस मरतबा अपने जो MPAs हैं, MNAs हैं, उनको पूरी तरह से पकड़ लिया है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि MNA को तो 3 लाख, MPA को 2-2 लाख रुपए भी खर्चे के तौर पर दिए गए। हालांकि ये बहुत मामूली रकम है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इसी सिलसिले में एक फ़ेक दस्तावेज़ ज़ेर गर्दिश है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ी हैरत होती है कि सीनियर सहाफ़ी तक इसको हकीकत मानने लगे हैं कि सूबाई हुकूमत ने जी डिमांड की है कि हमारा इतना ख़र्चा हुआ एहतजाज पे 81 करोड़ रुपए हमें दे दें, 57 करोड़ समथिंग ये और वो है। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर, उसके रहनुमा जाके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस जाली लेटर पर। हैरत होती है इस सियासी क़यादत पर, इनकी सोच पे, इनकी अकल पे मातम करने को जी चाहता है कि क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि हुकूमत एहतजाज के लिए फिर पैसे तलब करे और उसको रिटर्न सूरत में दे ताकि कल को उसके गिरबान पे हाथ डाला जा सके। ये तो होता ही नहीं है। पैसे लेने के बहुत तरीके होते हैं। जो ATM होती हैं पार्टियों में, जो MNAs हैं, MPAs हैं, ख़ास तौर पर जो सूबाई वज़रा हैं, उन पर ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। जो टिकट होल्डर्स हैं या जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं मुस्तकबिल में, उनसे पैसे लिए। हर पार्टी का ये दस्तूर रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये भी सुनने में आ रहा है कि PTI ने कोई ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है। इनके पास लोग बता रहे हैं कि जो हमारा आखिरी एहतजाज था 4 अक्टूबर का, तो हमें पता चल गया था कि किस मकाम पे ज़्यादा सख्ती की गई थी, किस मकाम पे हमें किस वक्त पहुंचना चाहिए। अच्छा, और इससे भी हैरत की बात यह है कि जो सबसे ख़तरनाक बात है या जो हुकूमत के लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि हज़ारों लोग पहले से ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, बनीगाला, जो भाराकऊ है, इन इलाक़ों में पहुंच चुके हैं। ये बाज़ लोगों का ये दावा है कि PTI के हज़ारों कारकुन पहले से इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि जैसे ही कॉल आएगी वो वहाँ से निकल आएंगे। पंजाब में भी तैयारियां तेज़ हैं। और जो बिशरा बीबी की जो निगरानी वाली बात है वो बिल्कुल बजा है कि अब इन सब की निगरानी होगी। अब सब मेंबरान की निगरानी होगी, सबको देखा जाएगा, सबको चेक किया जाएगा कौन क्या करता रहा है। बहुत से लोग इस बात पे मोतरज़ हैं कि ये ख़ातून सियासत में क्यों आई। ख़ातून सियासत में आई नहीं है, वो सिर्फ़ एक एहतजाज को चेक करने के लिए मेरे ख़्याल में लाई गई हैं। और वैसे भी हामिद मीर साहब ने अपने किसी एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की कि ये उस खातून का हक़ है कि वो अपने शौहर की आज़ादी के लिए, रिहाई के लिए किरदार अदा करे। इसी तरह ये अलीमा ख़ान का हक़ है, इमरान ख़ान साहब की बहनों का हक़ है कि वो अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिशें करें। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि ये इन लोगों का हक़ है। PTI का ये एहतजाज क्या रंग लाता है और जो सबसे बड़ी और अनोखी बात है वो ये है कि इसको फ़ाइनल राउंड का नाम दिया गया है। और हम अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये फ़ाइनल राउंड भी नाकाम होता है तो फिर क्या होगा? क्या इसके बाद सुपर फाइनल होगा?
تو بہتر ہوتا کہ اس کو سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل تک رہنے دیتے، اس کے بعد فائنل کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک ہے کہ رابطے تیز ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ان کی پارٹی کی قیادت کی مسلسل ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ پیش رفت ہونے والی ہے۔ بدقسمتی سے جو ہماری ملک کی سیاست کی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارڈ لائنر ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا چاہے نون لیگ کے یا دوسری جماعتوں کے ہیں، وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں، اور اب بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ ہم سرپرائز دیں گے۔ اب وہ سرپرائز کیا ہے؟ آیا علی امین گنڈاپور صاحب تیسری دفعہ بھی جا کے غائب ہو جائیں گے؟ لیکن میرے خیال میں بہت سارے ساتھی ہمارے یہ کہہ رہے ہیں اور کہ اس مرتبہ سرپرائز جو ہوگا وہ وفاقی حکومت کو حیران کر دے گا۔ یہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھیوں کے دعوے ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ جو احتجاج کا جو مرحلہ ہے اس میں انہوں نے اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ دیے ہیں اور سب اسلام آباد کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسلام آباد کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے بدقسمتی سے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو صوبائیت السانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے جی پختون آ رہے ہیں اسلام آباد۔ ٹھیک ہے، پختون اسلام آباد نہیں جا سکتے؟ کیا یہ ملک پختونوں کا نہیں ہے؟ یہ کس کا ملک ہے؟ یہ ہم سب کا ملک ہے۔ تو آپ اسلام آباد یہ لوگ جا سکتے ہیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ ایک چیز تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے، ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں، کل بھی میں نے 2-3 پروگراموں میں کہا، آج بھی ایک چینل پہ ایک پروگرام میں نے یہ بات ان سے کی ہے کہ خدا را ہر شہر کے لیے آپ ایک مقام مختص کر لیں اور وہاں پہ احتجاج کیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اس ایک نقطے پہ تو خدا را بیٹھیں کہ ہر شہر میں ایک جگہ کا تعین کریں کہ یہاں اس جگہ پہ احتجاج ہوگا اور اس کی آگے ریڈ لائن ہے، کوئی آگے نہیں جائے گا۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرح چیز ہوتی ہے تو یہ 90% تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کوئی غیر ضروری جو انتظامات ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ابھی سے حرکت میں آ چکی ہے، ہزاروں سینکڑوں کنٹینر پکڑے جا رہے ہیں، ابھی روڈوں کے کنارے کھڑے کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہوگا اسلام آباد کو سیل کرنے کے لیے، تو کیا حاصل ہوگا؟ اور وہ پی ٹی آئی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی اگر ہم ڈی چوک پہنچ بھی گئے، ہم 2-4 دن بیٹھ بھی گئے تو ہم کیا کر لیں گے؟ کہ ہم نے وہاں پہ کچھ اکھاڑنا ہے، یہاں پہ ہم نے بمباری کرنی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والوں کے جو ہمارے ساتھی ہیں انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب پشاور کے ریڈ زون میں دوسری جماعتوں کے کارکن آ کے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ہی کی پولیس، اسی صوبے کی پولیس انہیں مار مار کے ریڈ زون سے باہر نکالتی ہیں۔ تو پھر اگر پنجاب کی پولیس یا اسلام آباد کی پولیس آپ کو ریڈ زون میں جانے سے روکے تو پھر تو معاملہ برابر ہے، پھر آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اس احتجاج سے پہلے کچھ حاصل کر پاتے ہیں یا احتجاج کے بعد ان کے ہاتھ کچھ آتا ہے۔ کچھ چیزیں بیچ میں جاری ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں کچھ اہم خبریں سامنے آنے لگیں۔ ویسے ایک تازہ ترین خبر تو ابھی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے توشیخانہ 2 میں، لیکن ضمانت منظوری اہم نہیں ہے، رہائی اہم ہے۔ اس کے لیے ہمیں چند گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آئیں گے، پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ خدا حافظ۔